सो दिस इज एन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ रही है और जिसका बेस रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट p बी अ प्राइम एंड k बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ p डिवाइड्स k स्क्वायर देन व्हिच वन इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय p, ky2, k, 7k, kq। मतलब इनमें से किसको p डिवाइड करेगा, ठीक है, इनमें से किसको p डिवाइड करेगा, डेफिनेटली डिवाइड करेगा, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है only k, only k and 7k, only k, 7k and kq and all of these, okay। so let's see, देखो ये जो क्वेश्चन आपका है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और वो किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, उसकी यूजेस पे डिपेंड है। आपने पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, एफ टी आपका क्या है, आपका एफ टी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपका क्या है, ये बोल रहे हैं कि इफ p डिवाइड्स k स्क्वायर, अगर p k को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या इंप्लाई करता है, p विल आल्सो डिवाइड k, ठीक है। तो इफ p डिवाइड k स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड k। अब अगर p k को डिवाइड कर रहा है तो k के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज p विल आल्सो डिवाइड 7k। तो बात 7k की हो गई, k की हो गई, 7k की हो गई। नाउ इफ p डिवाइड्स k स्क्वायर, ठीक है, and p divides k, then p will also divide what, p will also divide k into k square, means kq। so p will also divide kq, तीन हो गया, ठीक है। now what about this ky2, what about this ky2, now take p equals to 3 and k equals to 3, so if we take p equals to 3 and k equals to 3, so see this, so it will be what, it will be 3 by 2, so this p will not divide this 3 by 2, means 3 will not divide 3 by 2, so the case is only k, 7k and kq, so this p will divide only k, 7k and kq, so the option is C is true, okay। so this is how we can do this competency based question. We will come with more competency based question. Thank you so much.